डीसीपी सुहास बाबूजी ने साफ तौर पे उस मामले का पर्दाफाश कर दिया है जो उस रास्ते पर एक बोरी में किसी आदमी का शव होने का अंदेशा था, जिस 12 घंटे बीती थी। बताया आदमी का जो सर कटा हुआ बॉडी जो है उसमें मिला। वो मामला लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अशोक सिंह राजपूत को जान से मारने का जो साजिश है वो दिनेश प्रजापति ने रच लिया था। इसके ऊपर में काम किया और जिसके चलते 12 घंटे के अंदर इससे जुड़े हुए जो आरोपी है, 2 आरोपी, जिसमें एक है दिनेश कुमार प्रजापति और दूसरे है संदीप तिवारी, तो ये दोनों को हिरासत में लेकर। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ बेलहार पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीसीपी सुहास बाबूजी ने साफ तौर पे उस मामले का पर्दाफाश कर दिया है जो 12 घंटे बीती थी। बताया जा रहा है कि सरकटी लाश मिली थी इसी जावरबाड़ा के पास, अंबेपाड़ा जो वाड़ी है वहीं पर बोरिये बंद था लाश। सिर्फ महज उसका धड़ था, लेकिन सर नहीं था। सिर खानीवड़े के पुल के नीचे फेंका गया था। बताया जा रहा है कि 2 लोगों के बीच व्यापारिक संबंध था। उस व्यापारिक संबंध जो जावरबाड़ा में किराने की स्टोर थी, उसको चलाने के लिए 2 लोगों ने आपस में मिलकर दुकान शुरू की। जिसके बाद दोनों के बीच में लेन देन को लेकर आपस में कहासुनी हुई। वो मामला लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अशोक सिंह राजपूत को जान से मारने का जो साजिश है वो दिनेश प्रजापति ने रच लिया था तिवारी के साथ मिलकर। आखिर वो संदीप तिवारी और प्रजापति, ये दोनों के बीच में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई, उसके बाद अंजाम में अशोक सिंह राजपूत का सर धड़ से अलग कर दिया गया है। इस संपूर्ण मामले पर जो अशोक सिंह राजपूत है, उसके गांव के लोग और आसपास के जो पहचान के लोग, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सुहास बाबूजी सर का प्रतिक्रिया भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले उनसे भाई से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ उनको कब मालूम पड़ा, क्या कहेंगे। अशोक सिंह जो थे, उनकी उम्र क्या थी और वो यहाँ कैसे आए, क्या कुछ आपसे लास्ट टाइम बात की? क्या मेरे भाई को 29 मार्च को बात हुई थी शाम को 5 बजे, ऐसे घरेलू मामले में। ठीक, घर पे मेरा काम था इसके लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। 2 दिन हो गया उनको फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो इससे पहले भाई ने कभी अशोक ने आपसे बातचीत करते हुए बताया था कि कोई दिक्कत आ रही है, अनबन हो रही है प्रजापति के साथ? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। उन्होंने अपने घरेलू रिलेशन के हिसाब से बात की थी। मैं शाम को 5 बजे, उनके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो मैं 2 दिन फ़ोन स्विच ऑफ बताने के बाद कल शाम को मैं इंक्वायरी करने के लिए भी फ़ोन को क्या हुआ, इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को न्यूज़ के माध्यम टैटू देखा। हाँ, वो टैटू देखने के बाद मेरे को पता चला कि ऐसा टैटू मेरे भाई के बना हुआ है। यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे भाई की मौत हो गई। अभी क्या मांग है आपकी? पुलिस से क्या सहकार? 12 घंटे में अपराधी तो पकड़ गए, तो पुलिस से क्या अपेक्षा है? पुलिस को यही अपेक्षा है मेरी कि मेरे जो भाई ने पैसे डाला हुआ है दुकान के अंदर, दुकान में डाला, वो पैसे मेरे को रिटर्न मिले और आरोपियों को मौत के कड़ी से सजा मिले। मेरे भाई की मौत किया तो उनको मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस परिवार को न्याय मिले और ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा हो। इसमें सभी का एक ही बात कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस की तारीफ करनी होगी, महज 12 घंटे में सिर्फ और सिर्फ टैटू के आधार पर और सीसीटीवी कैमरे खगाले, उसके बाद नतीजा ये निकला कि अब आरोपी सलाखों के पीछे है। देखिए, कल ही का दिन है, मतलब 30 मार्च के सुबह तड़के तकरीबन 9 साढ़े 9 के आसपास हमारी जो एक डायल 112 की प्रणाली है, उसके ऊपर में एक कॉल हमें पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ था, जिसमें जो एक अंबेचीवाड़ी जो एक अपना जो सोपारा फाटा है, वहाँ पे एक एरिया है और जिसको लग के एक जाबरपाड़ा एरिया है। वो गली को, मतलब वो एरिया को जाने वाला जो एक पगडंडी वाला रास्ता है, उस रास्ते पर एक बोरी में किसी आदमी का शव होने का अंदेशा था, जिसके चलते तुरंत हमारी जो पूरी बेल्हार पुलिस स्टेशन की टीम है, अपने मौके पर पहुंचकर जब उसकी जांच की गई तो उसमें एक आदमी का जो सर कटा हुआ बॉडी जो है उसमें मिला। जिसके बाद तुरंत हरकत में आकर हमारी जो पूरी डिटेक्शन की टीम है, जो हमारे सीनियर पीआई
कांबले साहब और हमारे जो क्राइम पीआई है शिवाजी पाटिल साहब, इनके मार्गदर्शन में तुरंत हरकत में आ गई और जिसके चलते सुबह 9 साढ़े 9 से लेके रात को 9 साढ़े 9 बजे तक मतलब 12 घंटे पूरा इन्होंने बगैर खाए पिए इसके ऊपर में काम किया और जिसके चलते 12 घंटे के अंदर इससे जुड़े हुए जो आरोपी है, 2 आरोपी, जिसमें एक है दिनेश कुमार प्रजापति और दूसरे है संदीप तिवारी। तो ये दोनों को हिरासत में लेकर इस घटना का जो है वो उजागर करने का काम हमारी टीम ने किया है।